कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4% रखने का फैसला। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विफाक ने हर मामले पर सूबों से इंतहाई संजीदगी से गुफ्तगू की। टीम वर्क के तौर पर मुल्क के मफाद में बेहतरीन फैसले किए। मरी में सयाहों की वैन को हादसा, 10 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक जख्मियों में कुछ की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद मुसाफिर वैन में आग भड़क उठी। हादसा ओवर स्पीडिंग के बायस पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई जिससे आग लग गई। अफसोसनाक वाकया गजट के मुकाम पर पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे का नोटिस, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। सुप्रीम कोर्ट ने सानेहा बल्दिया टाउन के मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला को बरी कर दिया। अदालत ने मुल्जिम जुबैर उर्फ चिरिया को भी बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर लीं। अदालत ने मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया। मुकदमे का तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। हमलों के जवाब में ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमले। उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमलों का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में अमरीकी अहदाफ को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी F-35 हैंगर्स को खैबर शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे अल जर्क पर 4 अहदाफ पर हमले किए गए। कुवैत में अली अल सालम फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला किया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने कार्रवाई की। बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर भी ड्रोन हमला किया गया। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक की है कि अमरीकी हमलों से सीरक में मवासिलाती टावर को नुकसान पहुंचा। पानी के 2 ज़खायर भी तबाह हो गए। अमरीकी हमलों के बाद जिला बेमानी और कोहिस्तक शहर में पानी की सप्लाई मुनक़ते। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद सूरत हाल मामूल पर है। अमरीकी हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद ईरान को जवाब देना ज़रूरी था। मैंने फ़ौज को कहा कि हमारा रद्द-ए-अमल सख्त और ताकतवर होना चाहिए। अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जदीद अमरीकी हेलीकॉप्टर को पेट्रोलिंग के दौरान निशाना बनाया गया। अमरीका ने ईरान पर 2 या 3 हफ्ते बमबारी की तो उनके पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। जल्द एक दस्तखतशुदा दस्तावेज़ हमारे पास होगी। ये दस्तावेज़ बमबारी से ज़्यादा मजबूत है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं ईरान के साथ मुआहिदे के बहुत करीब पहुँच चुके। मुआहिदा 1 हफ्ते या चंद महीनों में हो सकता है। नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात से पहले हर सूरत डील हो जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के तुर्क और सऊदी हम मनसब से राबते। वज़ीर ख़ारजा से बातचीत में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत की। कहा कि अमरीकी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत दिफा का हक हासिल है। अमरीका महफूज रहना चाहता है तो हमारा खित्ता छोड़ दे। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे अज़्म को आजमा रहा है। हमारी ताकतवर अफवाज हर हमले का जवाब ज़रूर देंगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया। ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। पाकिस्तान का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशां है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए अमन को मौका दें। हालिया वाक़यात ने फ़ौरी सिफारती कोशिशों की ज़रूरत को उजागर किया।
पाकिस्तान ईरान के एटमी मामले पर मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमरीका, इसराइल और ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरीन, कुवैत और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी हमला तीनों अरब ममालिक की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। कहा कि हमले अरब ममालिक की सलामती और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। उधर चीन का ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। फरीकैन से मजीद लड़ाई और कशीदगी से गुरेज करने की अपील। कहा कि कशीदगी को कम करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। वफाकी हुकूमत का दिफाई बजट 3000 अरब रुपए तक बढ़ाने पर गौर। आबी मंसूबों और स्ट्रेटेजिक इकदाम के लिए इजाफी वसाइल मुख्तस किए जाने की तजवीज़। द्यामिर, भाषा, मुहम्मद और दासू डैम समेत आबी मंसूबों के लिए 335 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। रवा माली साल के लिए दिफाई अखराजात में 334 अरब रुपए का इजाफा होगा। दिफाई और स्ट्रेटेजिक अखराजात के लिए सूबे अपने बजट से विफाक को 1200 अरब रुपए देंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहदार तबके को बराह रास्त टैक्स अदायगियाँ 600 अरब रुपए से बढ़ गईं। 1,83,400 अरब से ज़ायद माहाना आमदन पर रिलीफ मिलने का इम्कान। 2,67,000 रुपए माहाना आमदन पर 5% इजाफी रिलीफ मिलने का इम्कान। 2,67,000 रुपए माहाना आमदन पर टैक्स शरह 20% करने की तजवीज़। 4 लाख अफराद 20% टैक्स शरह वाले मुजवज़ा स्लैब से मुस्तफ़ीद होंगे। 3,41,000 रुपए माहाना आमदन पर टैक्स शरह 25% करने की तजवीज़। 1,60,000 टैक्स दहिंदगान 25% टैक्स स्लैब में शामिल होंगे। 4,67,000 रुपए माहाना आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़। 5,83,000 रुपए माहाना आमदन तक 32% टैक्स का इम्कान। हुकूमत का आला आमदनी वाले स्लैब की हद में नुमाया नरमी पर गौर। ऑटोमोबाइल सनत को बजट में टैक्स रियायत मिलने का इम्कान। इम्पोर्टेड स्पेयर पार्ट्स और दीगर आलात पर रियायत दी जा सकती है। ज़राए के मुताबिक IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इम्पोर्ट पर टैक्स रियायत की मुखालफत की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इम्पोर्ट पर सेल्स टैक्स 1% से 25% करने का मुतालबा किया। मुकामी ऑटोमोबाइल सनत को टैक्स रियायत देने का ताहाल हतमी फैसला न हो सका। मुकामी ऑटो इंडस्ट्री पर पुरज़ाजात की दरामद पर टैक्स 10 से कम करके 5% किया जा सकता है। स्पेशल पैकेज के तहत टैक्स रियायत 20% से कम करके 10% किए जाने का इम्कान है।